आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी, फटाफट फटाफट, स्पीड से। आज की जो क्लास है ये हमारे बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए, और नए से जो थोड़े से पुराने हैं, जिनको एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हुआ है, जिनको अब भी प्रॉब्लम होती है रीडिंग करने में, आज कंप्लीट क्लास होगी। आज की क्लास 1 घंटे से ऊपर जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसलिए सब लोग आराम से मोबाइल को एक कॉर्नर में लेके बैठ जाओ। आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एबीसीडी में प्रॉब्लम है, का ख गा में प्रॉब्लम है, आज सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे करनी है, कहां से करनी है, और किस तरह से आपको हमारी जो रिकॉर्डेड सेशन की वीडियोस है वो देखनी है। क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन अलग है, लाइव क्लास अलग चल रही है, आप लाइव भी देख रहे हो, लाइव भी रिकॉर्ड होकर मिल जाती है, रिकॉर्डेड अलग पड़ी हुई है। कैसे देखना है, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कैसे आप जल्दी से सीखोगे, आज ध्यान से देख लेना, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द हमारे सिंपल सेंटेंसेस में आए, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, ये सब पूरी ग्रामर पड़ी है यार, इसी में फंसे रहोगे। तो आज मैं आपको निवारण बताने वाला हूं, सोल्यूशन बताऊंगा। आज जल्दी आ जाओ, फटाफट जुड़ते चले जाओ स्पीड से। अभी हमारे हो गए हैं 65 स्टूडेंट्स, जुड़ते जाओ फटाफट, 100 पूरे करो, जल्दी करो, जल्दी स्पीड से। आज मैं आपको भ्रम बताऊंगा, ये बताऊंगा कि आप आज तक अंग्रेजी सीख क्यों नहीं पाए, दिक्कत कहां पर है, बच्चा अटकता कहां पर है। बड़े बड़े लोग हैं जो अब शर्म करते हैं कि हम इतनी उम्र हो गई, अब हम कैसे इंग्लिश सीखेंगे, वो कैसे सीख सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी, 2 या 3 दिन में सब कुछ आ जाएगा, आपको सब सिखाऊंगा। फटाफट आओ, जुड़ते जाओ। तो शुरू करते हैं क्लास को। 70 स्टूडेंट्स क्रॉस हो चुके हैं हाँ, ये आते रहेंगे, लेट आ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है यार, क्लास में आपने पेमेंट किया हुआ है, तो टाइम से आया करो ना, जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ, शाबाश, ठीक है। देखो, सबसे पहली शुरुआत जो आपको करनी है वो क्या है कि किसी भी भाषा को, छोटे बच्चे सुनेंगे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, इसलिए शायद आप लोग मुझे पसंद भी करते हो। ध्यान रखना, आप जब अंग्रेजी को सीखने की शुरुआत करते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, तो वो तब होगी जब आप किसी और भाषा का सहारा लोगे। जैसे किसी को इंग्लिश सीखनी है, कुछ भी नहीं आता उसको, तो कोई एक भाषा तो आती होगी जिससे वो मुझसे बात करेगा, मेरी बात को समझेगा, और वो भाषा हमारे लिए कॉमन क्या है, वो है हमारे लिए हिंदी। तो इस हिंदी की भाषा से हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं बड़े आराम से। लोगों को यह लगता है कि हिंदी पढ़कर इंग्लिश कैसे आ जाएगी, अरे अभी दिखाता हूं इसी क्लास के अंदर आज आपको, ठीक है। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, वो क्या है वो समझो पहले, ठीक है। और ध्यान से देखना, दो बातों को दिमाग में डाल लो पहले, तो जो मैं बता रहा हूं, कौन सी दो बातें, देखो ध्यान से। पहले याद रखो दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश में फर्क है, ये बात याद रखो, दोनों में फर्क है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में फर्क है, सभी बच्चे सुनेंगे, बड़े बूढ़े सब सुनेंगे, लेडीज सुनेंगी, जितने भी क्लास के अंदर बैठे हो ना सारे, आज सारे सुनेंगे, ठीक है। ध्यान रखो, हिंदी और इंग्लिश में फर्क तो है, आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हो, मना नहीं कर रहा, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है वो सुनो। हिंदी को सीखने के लिए, मतलब हिंदी को सीखने के लिए हिंदी के अक्षरों का ज्ञान, और इसके माध्यम से आप इंग्लिश को जब सीखते हैं, तो इंग्लिश तो है याद करने की चीज, ध्यान रखना, क्या याद करने की, याद करने की व्यवस्था बनी होगी इसके लिए, इसके बिना इंग्लिश नहीं आएगी। ध्यान रखना, आपको याद करने की आदत है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं और सही जगह पर आए हैं, और आप ये कर लेंगे। लेकिन हिंदी के लिए एक होती है हिंदी वाली इंग्लिश, हिंदी वाली अंग्रेजी, और हिंदी वाली अंग्रेजी के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई अंगूठा छाप व्यक्ति है जो बैंक में जाता है पैसे निकालने के लिए, तो अपना अंगूठा लगाता है, मैं उसको सिर्फ 1 घंटे या 20 मिनट की क्लास के अंदर, मैंने ऐसी क्लासेस बनाई है जिसके अंदर वो अंगूठा छाप से पूरी जिंदगी उसने अंगूठा लगाया, लेकिन मेरी आधे घंटे की क्लास देखकर, काखा गा वाली क्लास देखकर, जो मैंने अपने इस कोर्स की पहली वीडियो बनाई है, वो अपना नाम लिखना सीख सकता है। मैं दावा करता हूं पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, जो भी इंसान उस वीडियो को देख लेगा, वो उसी दिन से अपना नाम लिखना सीखेगा, अपना पड़ोसी का नाम लिखेगा, वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर देगा। लेकिन वो इंग्लिश होती नहीं है, वो होती है हिंदी वाली इंग्लिश। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। हिंदी में जो हमारे अक्षर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अक्षर है का, हमारे पास एक अक्षर है खा, इसी तरह से हमारा एक अक्षर है गा, ऐसे ही पूरा अक्षर है काखा गा से लेकर ज्ञा तक। ध्यान रखना, हिंदी के अंदर जो हमारे अक्षर होते हैं,
क्या सुन रहे हो? ध्यान से सुनना सारे बच्चे। हिंदी के अंदर जो हमारे अक्षर होते हैं वो पूरे, क्या वो पूरा होता है या फिर वो अधूरा होता है? ध्यान से सुनना, या तो पूरा होगा या फिर अधूरा होगा। कौन सा? हिंदी वाला अक्षर जो होता है, हिंदी के जो अक्षर होते हैं या तो ये पूरे होंगे या अधूरे। पूरे जो ऊपर लिखे, अधूरे कौन से? जैसे का को आप ऐसे लिख सकते हो, खा को लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, या आधा खा, आधा गा लिखने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो। तो हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो पूरे और अधूरे होते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर जो हमारे अक्षर होते हैं ए बी सी डी से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं, जैसे काखा गा से लेकर जितने भी होते हैं, ये पूरे होंगे या अधूरे होंगे? लेकिन इंग्लिश में एबीसीडी का क्या सीन होता है? इसका सीन ये होता है, ये या तो बड़ा होता है, ठीक है, और या फिर ये छोटा होता है। बस ये सीन है इसका। जैसे ए बड़ा है लेकिन छोटा लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, बी बड़ा है लेकिन छोटा लिखना है तो इस तरफ डंडा डाल के और सीधे हाथ की तरफ गोला घुमा दो नीचे, ठीक है। जैसे प्रेग्नेंट होता है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, इस तरह से बी बना होता है, ऐसा ऐसा इस तरह से नीचे। और सी जो होता है वो कैसा होता है? सी छोटा, इससे थोड़ा सा छोटे साइज में होता है बस। ये बड़े साइज में तो बड़ा सी, छोटे साइज में तो इस तरह से। इसलिए इसको समझना जरूरी है, छोटी इंग्लिश और बड़ी इंग्लिश। इंग्लिश छोटी या बड़ी होती है अक्षर, लेकिन हिंदी के अंदर छोटे बड़े नहीं होते। कि हिंदी में सोचो का ये छोटा है, ये बड़ा का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी का, ये भी का है, बट आधा का और पूरा का होता है, ध्यान रखना। पहली बात हिंदी और इंग्लिश में ये समझ लो, ये समझ में अगर आपको आ गई। अब दूसरी बात सुनो, दो ही बातें समझनी है। पहली ये समझ ली, ये पहली बात है दोनों की। अब दूसरी सुनो। जैसे हिंदी के अंदर अगर आप कोई शब्द बनाते हो हिंदी के अंदर, तो शब्द बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको चाहिए स्वर। स्वर मतलब पता है किसे बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मात्राएं। मात्राएं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? मात्राएं। और आपको चाहिए व्यंजन, ठीक है। मात्राएं, स्वर और व्यंजन चाहिए, यानी कि मात्राएं चाहिए, अक्षर चाहिए। मात्राएं चाहिए और अक्षर चाहिए। अक्षर और मात्राएं मिलकर कोई नाम बनाती हैं, ठीक है। कोई भी हिंदी का शब्द बनाना है तो स्वर लगेगा और व्यंजन लगेगा, यानी कि स्वर मतलब मात्राएं लगेंगी और व्यंजन मतलब अक्षर लगेंगे, ठीक है। क्या अंग्रेजी में ऐसा ही होता है? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों को यह नहीं पता कि अंग्रेजी की भी मात्राएं होती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं अंग्रेजी की मात्राएं कौन सी होती है। बेसिक बता रहा हूं आपको, बेसिक। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाई की क्लास तो अभी शुरू होगी सर। अभी तो सिर्फ आपके दिमाग में कुछ पॉइंट डाल रहा हूं, ठीक है। इसलिए इसको आपको समझना होगा। अब सुनो, यहां पर क्या है। यहां पर अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, वर्ड, कोई वर्ड अगर लिखना है, इंग्लिश का शब्द, कोई वर्ड लिखना है, तो ध्यान रखना इसमें भी आपको मात्रा लगानी पड़ेगी। और मात्रा को यहां पर बोलते हैं वाउल। क्या बोलते हैं? वाउल। मात्राएं वाउल्स, ठीक है। वाउल्स बोलते हैं मात्राओं को। और आपको चाहिए कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, कौन, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये तो आता है हमको, हमें ये सीखना है। तो वर्ड जो है, कोई भी शब्द बनेगा इंग्लिश का, अगर कोई भी वर्ड बनेगा इंग्लिश का, जैसे ये वर्ड खुद जो बना हुआ है, ये वर्ड जो बना है ये भी मात्रा से और अक्षर से बना हुआ है। अब इंग्लिश में आपको अगर एबीसीडी आती है, अच्छे से एबीसीडी आपको पता है, तो याद रखना इंग्लिश में 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 होती है मात्राएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर ए टू जेड, जितने भी आपके लेटर्स हैं, इन लेटर्स में ये 5 मात्राओं को छोड़कर बाकी जो भी बचे, जैसे बी, सी, डी, अब ई को मत गिनना, तो ए को छोड़ दिया, बी, सी, डी, ई छोड़ दो, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसमें भी डब्ल्यू और वाई, ये वाउल भी होते हैं और ये कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो कहने को तो 7 हो गए, लेकिन आप ध्यान रखोगे सिर्फ इन 5 का। किसका ध्यान रखोगे? सिर्फ इन 5 का ध्यान रखोगे। ये है अंग्रेजी की मात्राएं, ठीक है। अब देखो, जब आपको ये पता चल गया प्यारे बच्चों कि
इंग्लिश में मात्रा पता चल गई, ये 5 है, इनसे आवाज निकलती है। इन कॉन्सोनेंट में मात्राओं को अगर लगा दिया जाए तो एक वर्ड बन जाएगा, तो इंग्लिश का कोई वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इनको समझने के लिए और इसको समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि जब हिंदी वाली इंग्लिश आप सीखोगे तो नियम कुछ और चलेगा, लेकिन जब इंग्लिश वाली इंग्लिश सीखोगे तो नियम कुछ और चलेगा। बस यही है बारीकी और यही है कहीं ना कहीं फर्क। अब वो क्या है, देखो ध्यान से, कहां गड़बड़ हो रही है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखना। पहले ये देखो कि जो हिंदी वाली इंग्लिश है, हिंदी वाली इंग्लिश, इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। हिंदी वाली इंग्लिश में क्या होता है, अगर मुझे कमल लिखना है, क्या लिखना है, कमल। अब कमल क्या है, कमल एक हिंदी का शब्द है, और हिंदी का शब्द होने की वजह से जब मुझे इंग्लिश में इसको नाम को इंग्लिश में लिखना है तो मेरे पास बहुत आसान तरीका है। मुझे पता है का के लिए मैं लगा दूंगा के, मां के लिए मैं लगा दूंगा एम, और ला के लिए मैं लगा दूंगा एल। तो क्या ये कमल हो गया? अगर मैंने हिंदी में कमल ऐसे लिखा है और मैं आपको ये बोलूं, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अभी आपको, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं हम, क्लास अभी शुरू नहीं, क्लास आज लंबी जाएगी, ध्यान रखना। का के लिए के, मां के लिए एम और ला के लिए एल अगर मैं लिख दूं तो क्या ये कमल हो गया? नहीं हुआ। आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर जो अक्षर होता है, जैसे ये का, ये का कितने हैं? तो अगर आपका जवाब है कि सर ये का तो एक है, लेकिन ये एक है, एग्जैक्टली ये एक है और इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आपको के साथ एक ए मिलेगा, फ्री में मिलेगा। इसीलिए यहां पर का लिखने के लिए, इसका नाम पूरा लिखने के लिए, का से मा तक जाने के लिए आपको जब कोई मात्रा ना दिखाई दो आपको ए लगाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ये नियम मेरे बनाए हुए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में ना कोई किताब आज तक छपी है, ना शायद किसी के दिमाग में ये बात आई हो कि इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, इसलिए आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये टेंशन फ्री होके इस वीडियो को मत देखना, ये आपकी जिंदगी बदलने का पहला मकसद हो सकता है। ठीक है, तो के आगे आप ए लगा दोगे। अब देखो, मां से जब तुम ला तक जाओगे तो भी तुम्हें एक ए लगाना पड़ेगा, लेकिन अब ला के आगे कोई अक्षर नहीं है, तो अब एल के आगे आप कुछ नहीं लगाओगे और आपका कमल बन जाएगा, आपका कमल बन जाएगा। बट ऐसा क्यों हुआ? इसके आगे ए लगाया, इसके आगे ए लगाया, इसके आगे एक क्यों नहीं लगाया? इसका जो आंसर है वो ये है कि जब आप इसको पढ़ते हो तो आप इसे ऐसे पढ़ते हो, क क क आ, विरासत में मिला है का को, आ मा मा, लेकिन जैसे ही आप ला बोलते हो सर, तो ला जब बोलते हो तो ला के ला नहीं बोलते हो लास्ट में, आप देखो क्या बोल रहे हो, बोल के देखो, कमल। आपने ला पूरा नहीं बोला, जैसे का बोला, मां बोला, ल पूरा नहीं बोला, आपने बोला ल, 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 कमल, ऐसे नहीं बोला कमला, नहीं कमला नहीं बोला, आपने बोला कमल। इसीलिए लास्ट का अक्षर जब भी आता है वो आधा होता है साउंड के हिसाब से, इसीलिए इसमें ए नहीं लगता। ठीक है, ये रूल याद रखना। अब जब इसको संधि विच्छेद आपने कर लिया तो का के लिए आपने के लगाया, आ के लिए आपने ए लगाया, मां के लिए आपने एम लगाया, इस ए के आ के लिए आपने ए लगाया और ला के लिए आपने एल लगाया और ये कमल बन गया। ये कहां से आया, ये ज्ञान कहां से आया, ये आप कैसे सीखोगे नाम लिखना? तो इसके लिए आप आ जाओ यहां पर, जो अभी पहले इसको समझ लो, अभी क्लास आज बहुत लंबी चलने वाली है, ध्यान रखना। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाली हुई है, पहली वीडियो इसी टॉपिक पे है। अब यहां पर याद रखो, जैसे हिंदी के अंदर मैंने आपको बताया था मात्राएं होती हैं, तो ये जो येलो रंग में, ये पीले रंग में जो लिखी हैं, ये हिंदी की क्या है, ये मात्राएं हैं। किसकी मात्राएं? हिंदी की मात्राएं। और नीचे जो लिखे हैं ये व्यंजन होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। अब देखो, इस अ के लिए आप इंग्लिश में जब नाम लिखोगे तो आप अ के लिए ए लगाओगे, लेकिन इस आ के लिए आप एक ए लगाते हो और कभी कभी दो दो ए भी लगाते हो। ये होता है ई, ये ई छोटा साउंड होता है, मतलब कम बोलते हैं इसको, ई। इसके लिए हम लगाते हैं छोटी ई की मात्रा, और इसके लिए इंग्लिश होती है आई की, ये होती है बड़ी की मात्रा, ये हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है। और इसकी जो आवाज होती है, इसकी जो इंग्लिश होती है
वो होती है ई। इस तरह से आप लिखते हैं डबल ई, ई, या फिर कभी कभी लास्ट में होती है तो आई लग जाता है। इस ऊ के लिए, जिसको छोटे ऊ की मात्रा बोलते हो आप, इसके लिए आप यू लगाते हो इंग्लिश में। ये जो बड़ा ऊ होता है, जो कि यू करके होती है मात्रा, इसके लिए आप डबल ओ लगाते हो, लेकिन जब ये लास्ट में होती है तो यू लग जाता है। याद से सुनना समझना। इस ए के लिए ये ए की मात्रा होती है, और इस ए की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ई, ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो ए की मात्रा होती है, इसके लिए हम लगाते हैं ए आई। इस ओ की मात्रा के लिए, जो ओ की मात्रा होती है हमारी, इसके लिए हम ओ लगाते हैं। लेकिन जो ये ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए आप लगाते हो ए यू या फिर ओ यू। ठीक है, देखते जाओ। अब ये जो अंग लिखा है, अंग के लिए आप लगाते हो या तो ए एन या फिर आप लगाओगे ए एम। ठीक है, जैसे आपको लिखना है अंकित तो ए एन लगेगा, लेकिन अगर आपने बोला अंबर लिखो, अंबर, अंकित, अंबर, तो ए एम और ए एन का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आहा लिखना है तो आहा के लिए आप लिखोगे ए एच, और ये हो जाएगा आहा। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये थी हिंदी की मात्राओं को कैसे, हिंदी को कैसे इंग्लिश में लिखना है। ये हिंदी वाली इंग्लिश बता रहा हूं, अभी अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो आप। ना 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 ना, भूल के भी ये मत सोचना आप अंग्रेजी सीख रहे हो, बहुत अलग है वो। तो ये थी हिंदी वाली इंग्लिश। ठीक है, अब चलते हैं इनके व्यंजन को किस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं। ध्यान से देखो, और जरा स्पीड से चलूंगा क्योंकि क्लास टाइम कम है, पढ़ाना बहुत सारा है आज। ठीक है, क के लिए आप लगाते हैं के, ख के लिए आप के साथ एच लगा देते हो। अच्छा, सारे ध्यान पता क्या रखना, सारे ध्यान इस एच पे रखना। इस एच ने बहुत बड़ा लफड़ा किया हुआ है, बहुत बड़ा पंगा। हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर एच पंगा करता है, और इंग्लिश वाली इंग्लिश के अंदर भाई साहब आर पंगा करता है, ये पंगा डालता है आर। ध्यान रखना, ये बात याद रखना, एच और आर। हॉर्स घोड़े की तरह दौड़ता है, तुड़ुक तुड़ुक तुड़ुक, बच्चा पागल हो जाता है कि भाई क्या क्या रूल है। आर नियम तोड़ता है इंग्लिश वाली इंग्लिश में, हिंदी वाली इंग्लिश में एच काम करता है। ये नियम नहीं तोड़ता, काम करता है, काम को आसान करता है। देखो, का के, खा के लिए के एच, गा के लिए आप लगाते हो जी, लेकिन जैसे ही घा लगाते हो जी के साथ एच लग जाता है। इस अंडे के लिए एन डी लगाते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही चा, चा के लिए आप लगाते हो सी एच, लेकिन जैसे ही छा बोलते हो तो सी एच के साथ एक एच और जुड़ जाता है। जा के लिए आप लगाते हो जे। इस वीडियो को बार बार, 50 बार, 100 बार देखना, जो पहली बार हमारी क्लास को ले रहे हैं या जिनको बहुत दिनों से ज्वाइन करे हुए, उन्हें ये नहीं पता चला पढ़ना क्या है, उनके लिए क्लास आज रामबाण का काम करेगी। ऐसे ही झा, झा के लिए जे के साथ एच लग जाएगा, और ये है ना, इसके लिए आप लगा सकते हो एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टा, टा के लिए आप लगाओ टी, ठा के लिए आप लगाओ टी एच, और इस डा के लिए आप लगाओ डी, ढा के लिए आप लगाओगे डी के साथ एच, णा के लिए आप एनडी लगा सकते हो दोबारा से। अपने ता के लिए आप लगाते हो टी, था के लिए आप टी के साथ एच लगा दोगे, दा के लिए भी आप डी लगाओगे। ध्यान से सुनना, दा के लिए भी डी होता है, और हमारे इस डा और दा दोनों के लिए डी का यूज होता है, लेकिन जैसे ही धा लिखोगे तो डी के साथ एच लग जाएगा। ना के लिए एन, पा के लिए पी, फा के लिए आप लगाओगे एफ और पीएच भी लगता है, बा के लिए आप लगाते हो बी, भा के लिए आप लगाते हो बी एच, मां के लिए आप लगाते हो एम, या के लिए वाई लगेगा, रा के लिए आप लगाते हो आर, ला के लिए एल लगता है। ठीक है, इसी तरह से इस वा के लिए आप लगाते हो डब्ल्यू, शाह के लिए आप लगाते हो एस एच, इस शाह के लिए भी एस एच, लेकिन इस शाह के लिए सिर्फ एस लगाओगे। हा के लिए एच लगाओगे, छा छत्री के लिए आप लगाते हो के एस एच, इस त्रा के लिए आप लगाते हो टी आर ए, इस ग्या के लिए आप लगाते हो जी वाई ए, और इस रा ऋषि के लिए आप लगाते हो आर आई। हो गई हिंदी खत्म। ये अगर आपको लिखना आ गया, प्रैक्टिस करना, आज रात को सोने से पहले होमवर्क है, एक पन्ना लेना, पूरी हिंदी उतार लेना, उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर देना और पहले खुद लिख के देखना, फिर मिलाकर देखना क्या मैं सही लिख रहा हूं। एक भी अक्षर अगर आपको ये आ गया तो समझ लो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, इंग्लिश के लिए पहला कदम आपने आगे बढ़ा दिया और आप कामयाब हो चुके हो, अगर आपको ये लिखना आ गया, क्योंकि इससे पूरी गेम बजने वाली है। इससे पूरी इंग्लिश की गेम बजा दोगे आप, लेकिन पहले आपको ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यू शुड नो दैट हाउ टू कन्वर्ट दीज हिंदी लेटर्स इनटू इंग्लिश। कैसे मैंने कन्वर्ट करा, यू शुड नो अबाउट इट, एंड फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो बिफोर यू गो टू बेड, जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दिस। टेक योर ओन टेस्ट, अपना खुद का टेस्ट लो, ठीक है, एंड डू इट। आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है, आगे देखो, Until you watch this video you can't, तो वीडियो देखते रहना, आपको आ जाएगा। अब जब आ गया तो इसका मतलब ये आया कि जब आपने ये सीख लिया तो अब आपको नाम लिखना आ जाएगा। लेकिन अब जरा यहां पर ध्यान देखो, पहले देखो ऊपर लिखा क्या है, हिंदी वाली इंग्लिश। ये क्या थी, हिंदी वाली इंग्लिश थी। ध्यान से देखना, आप लोग कंफ्यूज्ड क्यों होते हो, क्यों नहीं सीख पाए हो आज तक, कितने परेशान क्यों, अंग्रेजी आखिर ये हवा क्यों भरी हुई है, उसका निवारण बता रहा हूं।
जब आप हिंदी वाली इंग्लिश सीखते हो तो आप इस तरह से काम करते हो, आपका दिमाग ऐसे काम करता है हिंदी वाली इंग्लिश में। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि अब तो मुझे इंग्लिश आ गई, आप फंस जाते हो यार, ट्रैप में आ जाते हो। ट्रैप में पता कैसे? ट्रैप होता है रैट ट्रैप, देखा है रैट ट्रैप? रैट मतलब चूहा और ट्रैप मतलब चूहा दानी। उसमें आप लगाते हो ऐसे करके बेट। बेट माने क्या होता है? जिस जो बेट माने वो पीस का टुकड़ा होता है, वो रोटी का टुकड़ा जो आप चूहे को पकड़ने के लिए लगाते हो मक्खन लगा के, वो बेट लगी होती है। जब आप इसे सीख लेते हो तो आप फंस जाते हो, आपको लगता है अब मुझे इंग्लिश आ गई, अब मैं कुछ भी लिख लूंगा। लेकिन नहीं, हिंदी वाली इंग्लिश का मतलब है अगर कोई शब्द हिंदी का है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन अगर कोई शब्द इंग्लिश का है तो वहां ये रूल काम नहीं आते मेरे भाई, वहां पर फिर ये रूल काम आते हैं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर ये, अब आपको पता क्या लग रहा होगा? ये इंग्लिश वाली हिंदी है, ये इंग्लिश वाली हिंदी है, ये इंग्लिश वाली वो हिंदी वाली इंग्लिश तो थी, लेकिन ये इंग्लिश वाली हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश वाली इंग्लिश है। मतलब कहने का ये है कि यहां पर तो हिंदी को, आवाज को मैं इंग्लिश में लिख रहा था। जैसे मैंने बोला का, तो का एक के का काम करेगा, हिंदी का के लिख के काम चल जाएगा, वो आवाज से हो रहा है। बट यहां पर आवाज से महाराज कोई लेना देना नहीं है। आप देखो ना, इसे पढ़ते क्या हो, बी, बी। लेकिन 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 जब इंग्लिश में ये कहीं लिखा होता है किसी वर्ड में, वहां पर ये बी नहीं बोला जाता, इसको बा बोला जाता है, आवाज बा, क्योंकि आपको हिंदी आती है सर, इसलिए मैंने यहां पर बा लिखा है। मैं तो सिर्फ आवाज की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो सर ये इंग्लिश वाली हिंदी लिखी हुई है, नहीं लिखी ना यार। सी से, सी की आवाज सुनो, सी की आवाज, सी, सी की आवाज क्या लग रही है आपको? सी। लेकिन सी से क्या क्या बनता है? सी से सा भी बनता है, सा वाली आवाज बनती है, सा नहीं बनता है, सा की आवाज बनती है। अच्छा सा बनता है तो ससुरा यहां सा से क्या बन रहा है फिर? अगर वहां वहां सा बन रहा है तो यहां सा से क्या बनता है? यहां सा से क्या बनता है बताओ आप मेरे को, चलो बताओ, सारे बताओ, सा से क्या बना? सा से क्या बना यहां पर? का से क्या बना? सा से क्या बना? एस बना। का से क्या बना? के बना। और वहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है फिर? ये क्या ड्रामा है? ये क्या कर रखा है? यहाँ पे सी से एस बना दिया, के बना दिया। आया दिमाग में कुछ? भेजे में कुछ पड़ रहा है? समझो बात को। सी से सा और का, ये सा और का हिंदी नहीं है, ये एक आवाज है। अच्छा मैं सा को क्यों लिख रहा हूं? मैं इसलिए लिख रहा हूं महाराज क्योंकि आपको हिंदी आती है, आप ऐसे ही समझोगे। वरना मैं तो यहां पे लिखता स, एक आवाज डालता स, क, ये आवाज डालता। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है, ये चीज आपको पता है। देखो, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि सी ए आर को क्या पढ़ते हो आप? इसे पढ़ते हो कार, तो का हो जाता है। और इसको क्या पढ़ते हो? सी वाई सी एल ई, इसको पढ़ते हो साइकिल, तो अब सा की आवाज हो गई। हम आवाज की बात कर रहे हैं सर, हम इंग्लिश 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 की हिंदी नहीं लिखी हुई है यहां पर, ये हिंदी नहीं है, ये आवाज है। और हिंदी इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि आप हिंदी जानते हो, इंग्लिश आपको आती नहीं। इसीलिए इस घपले में मत रहना कि वो थी हिंदी वाली इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश वाली इंग्लिश ही लिखी हुई है, बट हिंदी की आवाज है जो आपको पकड़नी है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। वरना, वरना कुत्ते को अगर इंग्लिश में लिखना होता तो फिर आप तो ऐसे लिख देते, कुत्ता, हो गया कुत्ता। क्या कुत्ता ये है? कुत्ते, कुत्ता हिंदी का शब्द है, इसकी इंग्लिश तो ये लिख दिया आपने, लेकिन ये कौन सी वाली लिखी जो अभी पढ़ाई थी? बट इसमें अगर कुत्ता लिखना हो तो कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं क्या? कुत्ते के लिए इंग्लिश होती है डॉग, और वो आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आप लोग कुत्ते के लिए बोला, कुत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग। अच्छा डॉग, अब डॉग को लिख के देखना जरा, पहले डॉग लिखो, आप आवाज सुन के क्या लिखोगे? आप लिखोगे डॉग, ठीक है। अब जरा हिंदी वाली इंग्लिश लिख दो, देखो, डी के लिए, डा के लिए डी पढ़ाया था, सही है ना? थोड़ा तो मैच कर रहा है, इसलिए वो पहली क्लास है, वो बेस है, वो बेस है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। डी के लिए डा, ओ के लिए क्या लगाते हैं? ए यू। पढ़ा अभी देखो, ओ की मात्रा के लिए क्या बताया था? ए यू या ओ यू, तो फिर या तो डी ए यू या फिर डी ओ यू है। और गा के लिए क्या लगाते हैं? गा के लिए हम लगाते हैं जी। तो डॉग की स्पेलिंग तो ऐसी होनी चाहिए। क्यों रे, कैसी रही आज की क्लास? ओ है क्या स्पेलिंग? स्पेलिंग ससुरा डीओजी है। वाह रे वाह, अंग्रेज क्या पढ़ा के चले गए हमको। लेकिन चिंता मत करो, खाल उधेड़ दूंगा इनकी मैं।
ध्यान से देखना, इसीलिए ये गलत है। इंग्लिश वाली इंग्लिश में स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। अब क्या इसका कोई रूल बनता है? अगर ये रूल मैं आपको बता दूं तो बात बन जाएगी, तो आप समझ जाओगे, पकड़ लोगे मेरे को। बिल्कुल, आपके कोर्स में वीडियो डाली हुई है AEIOU के 51 रूल्स। देख लेना वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये हो क्या रहा था यहाँ, ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए अब इसको मिटाते हैं और मैं जरा आपको ये समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, यहां पर सबसे पहला फोकस करो इन पे। ये है अंडरलाइन किया हुआ मैंने, ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ। अब ये अंडरलाइन जो किया मैंने, क्या है, AEIOU, ये 5 है AEIOU, ठीक है। इनकी आवाजें आप खुद चेक करो कितनी कितनी है। देखो जरा, ए की आवाज सुनो कितनी है। ए की आवाज है अ, आ, ओ, ए, आ, ये ए की आवाजें हैं। आई की आवाज देखो, आई की आवाज आए, ई, आए, एक होती है आई, एक होता है आए, आई, आए, और एक ई, और एक आ। मतलब ए से भी आ, ध्यान से देखना, ए से भी आ और आई से भी आ। अच्छा, ये तो छोड़ो, ओ से भी आ, वो भी छोड़ो, ससुरा यू से भी आ। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम कंफ्यूज हैं कि ये इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आ रही। कैसे आएगी समझ में सर? आपके बच्चा कैसे सीखेगा जब तक उसे ये रूल्स नहीं पता चलेंगे, कैसे सीखेगा? इसीलिए इनकी आवाजों को पकड़ो। जी से, वहां पर तो गा से जी बन रहा था, गा के लिए जी, यहां पे जी से गा और जा दोनों लपेटा मार रहा है। ये देखो आप, इसीलिए हिंदी के अक्षर ज्यादा हैं और इंग्लिश के हैं 26, हिंदी के हैं डबल 52। ये इसलिए है, अंग्रेजों ने सस्ते में निपटा दिया हमको और हम 52 अक्षर लेके बैठे हुए हैं। फिर भी हमें हिंदी आसान लगती है और इंग्लिश में हमारी हवा निकली पड़ी है, जबकि सिर्फ 26 लेटर है, देख लो। और हम इससे डर के बैठे हुए हैं। अरे हम बैठे हैं, डरोगे कैसे? निपटा देंगे इसको हम, ठीक है। अब देखो, यहां पर ये चीजें ना, इसका जो है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या फिर इसका आने वाला है पीडीएफ, क्योंकि अभी मेरे पीडीएफ देखो, इन पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको देने हैं मुझे, लेकिन इस पीडीएफ में कहीं पे भी आप देखो मेरे चैनल का नाम या मेरी कहीं फोटो लग रही है, नहीं लग रही। अगर मैं इसे कोर्स में डाल दूंगा तो ये ना कोई और टीचर मेरे कोर्स को चुपचाप खरीदेगा। ये चल रहा है इंडिया के अंदर, जैसे आप कहते हो ना सर पेमेंट कर दूं, फ्रॉड तो नहीं होगा। आज आप मेरी क्लास में हो ना, हुआ आपके साथ फ्रॉड? नहीं हुआ। हाँ, क्लास ऊपर नीचे होती होगी, इसका इसका तो कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं। आप पक्का कहते होगे अरे यार क्लास कभी चलती कभी चलती, ये बात है, लेकिन फ्रॉड नहीं हूं मैं। फ्रॉड नहीं बोल सकते सर। आप आए हो मेरी क्लास, आज पढ़ रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, विश्वास है मुझे कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं पढ़ाता ही ऐसा हूं। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, वो चुपचाप कोर्स ले लेते हैं, कोर्स में आके देखते हैं कर क्या रहा है, फिर हमारी इन फोटोज को फोटो खींचते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर अपना कोर्स बना के लॉन्च करते हैं। फिर फंसोगे आप वहां पर, क्योंकि वहां नकली चीजें चलेंगी, क्योंकि वहां वो मेरी तरह पढ़ा नहीं पाएगा, वो फोटो ले जाएगा कि इसका चल कैसे रहा है। ये मैं नहीं करना चाहता, इसलिए हम यहाँ पर अपनी फोटोज लगाने वाले हैं इसके अंदर, बैकग्राउंड में, इसके बैक में, जिसे वाटर मार्क बोलते हैं, इसके वाटर मार्क लग जाएंगे हमारे चैनल के नाम के, तो वो कभी नहीं हटेगा। फिर हम ये पीडीएफ आप लोगों को सेंड करेंगे, आ रहा है आपके कोर्स के अंदर, चिंता मत करो, लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ है मेरे पास। अच्छा, ये समझ में आया? अब या का देखो, या के क्या, या, ई, ई, एक लॉन्ग ई, एक ई और एक या, ये 3 आवाजें हैं या की, किसकी? वाई की। ऐसे ही हमारे पास यहां पर देखो, एस के, देखो एस के आधा सा, पूरा सा, शा भी होता है, ये शा भी होता है, एस एच नहीं होता शाह, ये शा भी होता है, खाली एस। यहां पर इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हिंदी वाली इंग्लिश थी, वो आसान है, वो आराम से कर लोगे, उसकी वीडियो नंबर 1 देखना, क्लास नंबर 1 आज सभी बच्चे देखना जो नए नए हैं, ठीक है। क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक यही सब पढ़ा रखा है मैंने कोर्स के अंदर, आप देख लो जाकर, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब चलते हैं आगे। जब आप ये समझ लेते हो, जब आप यहां तक पहुंच जाते हो, वहां तो इससे तो आपको नाम लिखना आ जाएगा, किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। आपको रमेश लिखना है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, चलो एग्जांपल से देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्लास को लेके। अभी क्लास बहुत बाकी है, ध्यान रखना, इसलिए डटे रहो आज। देखो, नाम ले लो किसी का, चलो मान लो हमें लिखना है पवन। अब आपको ना पता है क्या लगाना है दिमाग, ध्यान से सुनना, मैं बोलूं लिखो पवन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पवन ना एक हिंदी का शब्द है और पवन का मतलब होता है हवा। ये पवन पुत्र हनुमान जी का नाम है, ये हमारे
हमारे जो लॉर्ड है पवन पुत्र हनुमान जी, उनको पवन, पवन माने हवा होता है। ये पवन एक हिंदी का शब्द है। जब आप इसकी इंग्लिश लिखोगे तो हिंदी वाली इंग्लिश लिखोगे, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। कुछ समझ में आ रहा है? तब आप इसको लिखोगे पा के लिए पी, और क्योंकि पा के पा पूरा बोल रहे हो आप, और पा और वा में कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो पी के साथ ए आ जाएगा। फिर वा के लिए आप लगाते हो डब्ल्यू, या फिर आप लगाते हो वी, लेकिन अक्सर हम डब्ल्यू लगाते हैं यहाँ पर। डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब डब्ल्यू के बाद भी आप ए लगाओगे, लेकिन ना को आप देखो, आप ऐसे नहीं बोलोगे पवना, पवना। आप पता क्या बोल रहे हो? पवन। ये जो ना है ना, इसको आधा बोल रहे हो नाक से, ना नहीं बोल रहे, ना नहीं, आप बोल रहे हो। इसीलिए ये एन तो आएगा ना के लिए, लेकिन ए नहीं आएगा, ठीक है। अब मात्रा देख लो, जैसे मान लो आपको लिखना है कुमार। कुमार क्या होता है? कुमार वो होता है भाई जो शादीशुदा ना हो, कुमारा होता है, तो कुमार बोलते हैं उसको, ठीक है। जहां तक मुझे हिंदी आती है, हिंदी में थोड़ा वीक हूं, लेकिन शायद कुमार इसको बोलते हैं। अब का के लिए आप लगाते हो के। अभी सिखाया था ना, का के लिए के लगी हुई है छोटे u की मात्रा। ये जो छोटे u की मात्रा है, इसके लिए आपको u बताया था, तो वीडियो को चला के देख लेना। तो के के साथ आप लगाओगे u। अब माँ लिखा है, माँ के लिए आप लगाते हो m। ए आका डंडा लगाए, आका डंडा के लिए आपने लगाया a, और रा के लिए आपने लगा दिया आर। अच्छा, पूरा भर के नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको जाके देख लेना। मैं तो आपको सिर्फ ये सिखाने आया हूं कि आपको कोर्स शुरू कैसे करना है। यार तुम फंसे पड़े हो यहाँ पर, कोर्स को शुरू कैसे करना है। जो जिनका दिमाग तेज है वो आगे निकलते जा रहे हैं, वो इस क्लास को बोर समझते हैं, कहते हैं सर ये क्या लेके बैठ गए हो यार, हम कितनी बार देखें वीडियो। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तो उनके लिए ये बीच बीच में आता हूं मैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कुमार हो गया। तो ये तो था नाम लिखने का तरीका, इससे आप लिखना सीख सकते हो, वीडियोस पढ़िए, देख लेना कोर्स के अंदर। लेकिन अब जब तुम यहां आ जाते हो मेरे भाई, यहां लफड़ा मत कर देना। अब देखो यहां क्या चल रहा है, मैं अब एक इंग्लिश का वर्ड बोलता हूं। अब इंग्लिश का वर्ड है, जैसे मैंने बोला आपको लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है रैट। क्या लिखना है? रैट। रैट माने होता है चूहा। भैया चूहा तो क्या है? चूहा तो है हमारा हिंदी का वर्ड, हिंदी का शब्द है चूहा। चूहा। अगर मुझे इस चूहे को लिखने के लिए बोला जाए, तो मैं चा के लिए लगाऊंगा सी एच, और बड़े ऊ की मात्रा है तो मैं डबल ओ लगाऊंगा, और ह के लिए लगाऊंगा एच, और ऐसे लिख दूंगा चूहा। अगर आपको ये लिखना आ गया तो मुबारक हो, आप कामयाब तो तब भी हो गए आज क्लास में, अगर आपको इतना भी समझ आ गया, क्योंकि अब आपको नाम लिखना आ जाएगा और व्हाट्सएप चैटिंग आ जाएगी। सोचा आपने कभी सिर्फ इतनी देर में मैं किसी अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना सकता हूं? सर ये मैंने साबित कर दिया है, अब देख लो। अगर कोई नाम लिखना है हिंदी का, तो आप इससे लिख लोगे, पीछे जो मैंने अभी लिख के दिखाया उसको याद कर लो, आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। मात्रा समझ लो, व्यंजन समझ लो, बना दो, कर दोगे काम, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा मैं आपसे बोलूं, बताओ, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो अब क्या उल्का पिंड की इंग्लिश आप ऐसे लिखोगे क्या? ऐसे लिखोगे क्या? उल्का पिंड, ऐसे लिखोगे क्या? ये इंग्लिश थोड़ी है, ये तो आपने उल्का पिंड हिंदी का व्हाट्सएप वाली इंग्लिश लिख दी, उल्का पिंड। सर उल्का पिंड की इंग्लिश होती है कोई, जब तक वो आपको नहीं पता है तब तक आप फंसे रहोगे। इसलिए मैंने बोला था हिंदी को सीखना, इट इज इजी टू लर्न हिंदी एंड हिंदी नेम, हाउ टू राइट हिंदी नेम इन इंग्लिश, इट इज इजी। बट टू लर्न इंग्लिश, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। सो लर्निंग इंग्लिश इज अ कॉन्सेप्ट। इंग्लिश को जो लर्न करना है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो उल्का पिंड की इंग्लिश आएगी तब आप लिखोगे। अब जैसे चूहे को ले लो, इसको हटाओ, चूहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैट। अब मैं रैट को रैट नहीं लिखूंगा, अब मैं रैट को ऐसे लिखूंगा, रैट, रैट। अब क्या आप अब इंग्लिश लिख सकते हो? तो आपको लगेगा हाँ मैं लिख सकता हूं। अब आप क्या करोगे पता है? रा के लिए लगाओगे आर। ध्यान से देखना आप गलती क्या करते हो। आपने देखा रैट, अब आपने आपका दिमाग क्या कह रहा है? हाँ 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 आता है मेरे को लिखना, रैट में इंग्लिश में लिख लूंगा। आप वो वाली इंग्लिश घुसाते हो इसके अंदर, और बैंड बजता है आपका, लोग हंसते हैं, पड़ोसी तो भाग ही जाता है आपका, मकान ही बेच के भाग जाता है, वो कहता है भाई अनपढ़ के साथ नहीं रहना मुझे, वो कॉलोनी छोड़ के भाग जाता है आपका। यही तो गड़बड़ होती है। यहां पर रैट की इंग्लिश वो वाली नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है, वो चूहा लिख सकते हो, वो चलेगा, वो हिंदी का है।
ये इंग्लिश का वर्ड है, इसीलिए इसको आपको इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग आप कब लिख पाओगे? वो तब लिख पाओगे जब उसके 51 नियम सीखोगे, क्योंकि यहां पर जो ये डबल ए की मात्रा लगी है ना महाराज, ये बहुत बड़ा लफड़ा करती है। और ये आप सोचो कि आप उसकी तरह लिखोगे, तो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ए के लिए आप लगाते हो ए आई, याद रखना, देख लेना वीडियो को चला के, वहां पे मैंने ए के लिए, ए की मात्रा के लिए ए आई लिखा था, रै और उसके बाद टी, ये हो गया रैट। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्यों रॉन्ग? क्योंकि महाराज ये ए भी ए की आवाज देता है, समझो बात को। ये ए अकेला ए की आवाज देता है सर, लेकिन क्या रूल है इसका? क्या रूल है इसका? इसका रूल ये है, इसका रूल ये है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी कि रा के लिए आर, टा के लिए टी, और जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आके बैठ जाए तो ए की आवाज देता है। कौन से ए की पता है? इस ए की आवाज देता है जो यहां लिखा हुआ, ये देखो। इसीलिए रैट की स्पेलिंग ये होगी, ये नहीं होगी। और तुमने अगर ये लिखा तो ये ना रैत हो जाएगा, रैत। और तुमने रैत अगर करा तो मैं ए लगा के रायता फैला दूंगा, और ये रायता बटोरोगे तुम, क्योंकि तुमने फैलाया रायता, ये रायता हो जाएगा। ए और लग गया आगे तो, लेकिन हमें रायता नहीं लिखना है, हमें रैट लिखना है, और रैट ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, वहां वाली हिंदी वाली इंग्लिश की तरह। तो इसीलिए पहला नियम हमारा ये होता है कि जब भी हम इंग्लिश को लिखते हैं, पहले हमें ये देखना है कि सामने वाला अगर हमसे ये कह रहा है, अच्छा तुझे इंग्लिश आती है, चल ये लिख के दिखा, तो पहले चेक करना क्या वो हिंदी का शब्द तो नहीं है। जैसे किसी ने बोला कोमल लिख के दिखाओ, कोमल मतलब होता है नाजुक, और ये हिंदी का शब्द है, तो आप कोमल हिंदी वाली इंग्लिश पे लिखोगे। लेकिन अगर किसी ने आपको बोल दिया लिखो सुपीरियर, आपको लगेगा अच्छा ये सुप्रिया लिखवा रहा है, सुप्रिया तो लड़की का नाम हो सकता है, सुपीरियर बोल रहा है वो, सुपीरियर। सुपीरियर एक इंग्लिश का वर्ड है, और उसके लिए आपको रीडिंग रूल्स आने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन रूल्स आने चाहिए। हिंदी वाली इंग्लिश वहां मत घुसा देना। तो इसीलिए आप आज के बाद सबसे पहले किसी को देखो तो बड़े ध्यान से समझो कि वो हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का है, और फिर अगर हिंदी का है पहुंच जाओ शुरुआत की क्लास में जो पढ़ाया था, और अगर इंग्लिश का है तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसे देखो, फिर तब समझ में आएगा। ध्यान से देखना, जब आप सब भाई बहन हमारे इस कोर्स के यहां तक कॉन्सेप्ट को समझ लो, अपने खोपड़े के अंदर तुम सब डाल लो, नए नए बंदे जितने भी बैठे हो आज, कौन कौन से हैं नाम बताऊं? ये जो जो नए नए ज्वाइन करे हैं, गुलफशा, और भी हैं बहुत सारे लोग हैं, जितने भी जुड़े पड़े तुम लोग सारे सुन ला। ठीक है, जितने भी लोग आप बैठे हो, नोट्स सबको मिलेंगे भाई, नोट्स मिलेंगे। क्या लिखा है? राजेश्वर, नोट्स मिलेंगे इन्होंने। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जितने भी ये जो नियम आपने देखे, ये जब आपके दिमाग में घुस जाए कि हिंदी वाली इंग्लिश का रूल क्या है, इंग्लिश वाली इंग्लिश के, ये सब आपको याद हो जाए किससे क्या क्या मतलब, बड़े ध्यान से देखना इसको बैठ के यार, एक कोने में ना इसकी ना अपने दिल में ना फोटो खींच लेना इसकी, कि यार ये ना ये वर्ड ये है। और सच बता रहा हूं, सबसे नहीं होगा ये वो कर पाएगा जिसके सीने में जुनून है। ध्यान रखना, जिसके सीने में जुनून है वो करेगा, ये सारे नहीं करेंगे। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 100 भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आ पाता है। पूरे पेपर होते हैं लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आता है, बाकी सारे उससे थोड़ा नीचे रहते हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रैंक चलती है, लेकिन फर्स्ट तो कोई एक ही आता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता यार? जब क्लास में टीचर आ रहा है, सारे पढ़ रहे हैं, सेम किताबें, सेम फीस, सेम सिलेबस, सेम बुक, सेम स्कूल की दीवारें, सेम पंखे, सेम एसी, और एक ही समय में सेम पीरियड चलता है, एक ही टीचर बैठ के पढ़ाता है, 50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, सबके माँ बाप फीस जमा करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एक क्यों आता है? कभी सोचा ये सवाल? और इस एक की वजह से, सिर्फ इस एक की वजह से वो स्कूल चलता है पूरा, जिसमें और 49 बच्चों के पेरेंट्स फीस जमा करके ये सोचते हैं मेरा बच्चा भी अगले साल फर्स्ट आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है महाराजा, आई एम सॉरी। और ऐसा क्यों नहीं होता पता है आपको? और क्या आपको लग रहा है ये क्लास के अंदर वही नहीं चलेगा? आप में से कोई, बस मैंने क्या बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, सब इंग्लिश नहीं सीख के जा पाओगे भाई, कुछ चुनिंदा लोग सीख के जा पाएंगे, और बस वो मैं सिखा दूं, मेरा ये कोर्स पूरी जिंदगी हमारा रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूं, सीख तो रहा है। क्योंकि अगर नहीं सीखना है तो कोई भी नहीं सीखेगा, और अगर 3 सीख गए, तुम नहीं सीख पाए, तो गलती तुम्हारी, वो कैसे सीख गए फिर? ये भी याद रखना। इसीलिए दिमाग लगाओ, दिमाग, यहां दिमाग वालों की गेम है। हर बड़ा वाला अपने से छोटे वाले को
गपक रहा है, ध्यान रखना। और ये सिर्फ धरती पे नहीं होता, ये पाताल में भी होता है। बड़ी मछलियां छोटे को फटाफट निकल जाती है, निपटा देती है, पीछे से निकाल देती है खा पी के सुबेरे, जैसे आप खाना खा के सुबह निकालते हो। ये ध्यान रखना, ये उसूल है जिंदगी का। अगर आप, मैं तभी वीडियो में बोलता हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रही ना, तो एक काम करियो, पड़ोसी का मोबाइल नंबर देके उसे दे दियो, वो सीख जाएगा इंग्लिश, वो ले लेगा हमारा कोर्स। तेरे बस की नहीं, तू रहने दे, चल निकल। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां तक जब आप समझ गए, अब सुनो आगे आपको कैसे कोर्स को बढ़ाना है। अब देखो ध्यान से, अब आपको करना यह है, सबसे पहले कुछ नहीं देखना भाई, कुछ वीडियो नहीं करनी, कुछ भी नहीं चलाना दिमाग, सिर्फ एक वीडियो के पीछे पड़ जाना। वो वीडियो है ये रही, ये है वो खतरनाक वीडियो। इस वीडियो के पीछे पड़ जाना भाई साहब। अगर ये वीडियो के पीछे पड़ गए, वीडियो समझ में आ गई ना, तो गेम बन जाएगी आपकी। मैं इसको सही से चलाता हूं, रुको एक मिनट, ये सही से चली नहीं है अभी। यस, अब चलेगी ये वीडियो सही से। ये है वो वीडियो, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना भाई सारे। आप ध्यान से देखना नियम कैसे काम करते हैं। ये वीडियो देखना है, आपके कोर्स के अंदर डली हुई है वीडियो। AEI, ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, इस कॉन्सेप्ट को इस कोर्स में देखने के बाद इस वीडियो पे जाओगे, तब समझ में आएगी। कहीं पहले ही खो जाओ और शुरू हो गए उसी के अंदर, नहीं नहीं नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना ये वाली, ठीक है। अब देखो, ए के 11 नियम होते हैं, ई के 10, आई के 9, ओ के 12 और यू के 9। गिन लो और टोटल कर लो, 51 नियम है। लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता है कितने कितने देखने को मिलेंगे? 49। आप बोलोगे सर 49 नियम हुए टोटल, दो कहां गायब हो गए? वो दो आपको इस जन्म में कभी नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ वो हैं, कुछ टीचर्स अपने पास कुछ सीक्रेट रखते हैं, वो आपको बताएंगे, वो उसको बताएंगे जो बच्चा बहुत टॉप क्लास पे जाएगा मेरे क्लास के अंदर, उससे हम पर्सनल बात करके वो बाकी के दो नियम बताएंगे। पहले आप इनको सीखो। ये टोटल नियम लिखे कितने हैं? 51। लेकिन वीडियो जब चलेगी पूरा देख लोगे ना, तो आपको 49 मिलेंगे, ध्यान रखना। पूरे 51 नहीं है, ये दो गड़बड़ है। और वो क्यों है वो बताएंगे, सिर्फ उसको जो टॉप लेवल पे जाएगा। आप देखो, 11 नियम। अब यहां पर पहले एक के नियम देखो, कैसे पढ़ना, कैसे वीडियो देखनी, कैसे आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो अगर डायरेक्ट इंग्लिश सीखनी है तो। आओ इधर। अब यहां पर आपको नोट्स बनाने हैं। आप ले लिए एक डायरी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब आप ना, जब आप ये कर लोगे ना, तो आप कोई स्टूडेंट नहीं बनोगे आप सीख कर। सर आपने इतना सीख लिया ना, तो आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हो अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए तो। क्योंकि किसी भी अनपढ़ के साथ बैठ गए ना आप, और आपने ये तिया पांचा उसको समझा दिया, तो सर वो आपके पैर छुएगा, कहेगा महाराज कहां थे आप, इस लेवल पे सिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर आपको ध्यान रखना है इन बातों पर, और ये 49 बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं जो आपको दिमाग में डालनी है। तब आप इंग्लिश में ऐसे करके अंदर आ जाओगे उसके कमरे में इंग्लिश सीखने के लिए। जैसे आप किसी के घर के अंदर चोर आता है ना, ऐसे करके धीरे धीरे, फिर उसके बाद ऐसे खिड़की से कूद के अंदर आता है धीरे से, ऐसे आप इंग्लिश के अंदर एंट्री कर जाओगे। और एंट्री कर दी, बाकी का काम मुझ पे छोड़ देना, सिखा मैं दूंगा इंग्लिश आपको, लेकिन एंट्री करवाएगा ये वीडियो। ये वीडियो पता है क्या डोर है इंग्लिश के अंदर घुसने का, इंग्लिश के अंदर घुसने का डोर है ये, ध्यान रखना। अब देखो कर क्या रहा हूं, लिखा ये है कि देखो पहले पहले समझो है क्या चीज, पहले समझो। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था। क्या बताया था भाई, क्या बताया था? मैंने क्लास के शुरू में आपको कुछ बताया था? मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया। चलो ये वाला कलर लेता हूं, मेरा मन भी एक रंगीन अजीब से कलर लेने का कर रहा है। चलो ये वाला लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने क्लास के शुरू में ही आपको बता दिया था कि ABCD जो आपकी होती है, उसके अंदर A, E, I, O और U जो होते हैं, ये होते हैं वाउल, और इन्हीं को मात्राएं बोलते हैं, ठीक है। इन्हें वाउल्स बोलते हैं, वॉवेल बोल लो। हमें तो कॉल सेंटर के अंदर वाउल्स सिखाया था, हम वाउल्स बोलते हैं, मेरे को आदत वाउल्स बोलने की है, ठीक है। इसके अलावा जो बचे ना, जैसे B, C, D, है ना, A और E को छोड़ दो, D के बाद F, G, H, I तो यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ दो, है ना, I, J, K, L, M, N, O मत लिखना, O ये रहा, ठीक है, ये मात्रा है, ठीक है। फिर P, Q, R, S, T, U मत लिखना, वहां पर है, ठीक है। V, W, X, Y, Z, ये जितने भी ये जो दिखे हैं, ये है 21 और ये है 5। 21 और 5 26 होते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आपने देखा ये मात्राएं, इन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो यहां लिखा हुआ है ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। कौन से कॉन्सोनेंट्स है? ये रे, ठीक है। और वाउल कौन से है? ये। तो वाउल के लिए यहां लिखा ना ए। अब क्या लिखा, रूल क्या कह रहा है
कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल आ जाए। कौन सा वाउल? ए, क्योंकि पहले ए के रूल सीख रहे हो। अब यहां पर ना तुम सारे वर्ड देख लो, ये छेती जल्दी सारे देख लो। देखो बी एक कॉन्सोनेंट है, जी क्या है? जी भी एक कॉन्सोनेंट है। बीच में क्या घुसा हुआ है? बीच में एक मात्रा घुसी हुई है और ए का उच्चारण ए आ रहा है। देखो इसलिए वो वाला फोटो बहुत बढ़िया है जो दूसरा वाला है, लाल वाला जो दिखाया था अभी आपको, देख रहे हो आप? इसलिए इसे बाग नहीं पढ़ेंगे, बाग, इसे बैग पढ़ेंगे। ये इंग्लिश सीख रहे हो, अब सीख रहे हो आप इंग्लिश, अब आएगी आपको अंग्रेजी, अब लड़ सकते हो आप किसी से अंग्रेजी के अंदर, जब आपको ये नियम पता चलेंगे। हम फंसे हुए, हमें समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना क्या है। सर बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ। मैंने कहा आज मैं ऐसी क्लास लेके आया हूं, आगे लगा दूंगा। आज पढ़ाया कुछ नहीं मैंने आज, लेकिन आपको एक रास्ता दिखा दिया दौड़ना कैसे है। देखो आप कितने सारे आप में से भागोगे फटाफट, क्योंकि कईयों के समझ में आ गए। और कभी भी अपने आप को ना हारा हुआ मत समझना। 3 इडियट्स मूवी का जो स्टार्टिंग है वो देखा है ना? साला पैदा होने के लिए भी कितने खरबों लोगों से आपने रेस लगाई है, तब आप आज मनुष्य योनि में आए हो। आप ऐसे ही रमेश सोनू सोनिया नहीं बन गए, ये मिलाप ऐसे नहीं खड़ा, हमने रेस लगाई है तब हम यहाँ पहुंचे हैं, हम पैदा हुए हैं माँ के गर्भ में, हम बच्चा बन के आए हैं, ऐसे नहीं आए, रेस लगाए। देखिए ना फिल्म, कौन सी बता रहा हूं मैं, 3 इडियट्स, शुरू का सीन देखा है ना? तो भाई आप में से कोई ये सोच रहा है कि नहीं मैं कमजोर हूं, मेरे बस की नहीं है, तू विजय, तू विनर है भाई। तू जीता था, तुझे तू भूल गया है। तू जीता है, बहुत तेज रेस हुई थी उसमें, तू जीता है और तू पैदा हुआ है, तू यहाँ आया धरती पे, और अब तू हार रहा है इन टुच्चे से वर्ड से, इनसे टुच्चे पुच्चों से। अरे सारे लगो, सारे सीखो यार, सारे फर्स्ट आओ, क्या दिक्कत है इसमें? सब करोगे। टाइम किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 2 लग सकता है, किसी को 3 लग सकता है, लेकिन पहुंचेंगे सारे के सारे। ठीक है, यहां पर ये नियम से अब आप देखो, बी से देखो, अब सुनो, अब अब देखो, वीडियो नंबर 1 भी काम आएगी, हिंदी वाली इंग्लिश भी काम आएगी। भूल ये वो पहली क्लास है, ध्यान रखना, किसी काम की नहीं है, उससे इंग्लिश थोड़ी आ रही है, हट, उससे ही आ रही है। अब देखो कैसे, हमने वही तो सीखा। बी से बनेगा हमारा बा, जी से गा, ये वही तो सीखा था। गा के लिए जी नहीं लिख रहे थे वहां पर, तो ये आ नहीं रहा, तो क्या काम नहीं आया? और क्योंकि अब हमने ये भी सीखना है, तो ए से ए की आवाज भी आती है, इसलिए हमने यहां पर बैक कर दिया। ऐसे ही बर्ड, ऐसे पढ़ना, देखो बर्ड बैड, बट बैट, क ना, सी से का, याद आया कुछ? सी नहीं है, का है, नहीं तो ये सियान होता, सियान। ये है क न कैन, क ट कैट, क प कैप, फ, एफ से फा के लिए एफ आता है, याद है? फा के लिए एफ लिखा था, फ न फैन, हट हैट। तो आवाज का खेल है सर, आवाज का खेल है। आप, पता है आप क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी इस बात को? मैं आपको, लेकिन मैं बड़ा भयानक टीचर हूं, मैं आपको बता दूंगा, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, सॉरी, अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप बोलोगे ए, और मैं पता क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा हट, देखो हो सकता था ये ऐसा होता, हो सकता था यार, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी थोड़ी किसी ने बनाया ये ए। सच बताऊं ये ए नहीं, ये कुछ है ही नहीं। अब आप कहोगे क्या पागल वागल हो गए हो सर? हाँ, जितने भी कामयाब लोग हैं आधे पागल मिलेंगे, और जिस दिन आप में से 2-4 पागल मैंने बना दिए, वो मिलाप गुप्ता ही बनेंगे। ध्यान रखना, क्या आप मिलाप गुप्ता बनना चाहोगे? आप बोलोगे हाँ, तो मैं पागल हूं और तू भी बन। सॉरी, बनना पड़ेगा। ये हमारे, हम ना अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है? वो आप जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है, मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है, वो अलग सोचते हैं थोड़ा सा। 3 इडियट्स में वो देखा था, वो कैसा सोचता है, अलग सा सोचता है। वो आपको, आप में से भी होंगे 2-4, वो अलग सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, साइंटिस्ट अलग तरीके से सोचते हैं। ये ए ऐसा नहीं है, ये ए ऐसा भी हो सकता था ए ऐसा होता, इसे ए बोलते हैं आप, ए फॉर एप्पल, ए है। ये सारे, किसी छोटे बच्चे को बुला लो, बेटे क्या लिखा है, वो कहेगा ए। उससे पूछो ये क्या है, पता क्या बोलेगा? कहेगा ए उल्टा लिखा, वो इसको भी ए ही बोलेगा, कहेगा ए उल्टा लिख दिया आपने, लेकिन बोलेगा ए। समझे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश इज ऑल अबाउट साउंड। सर ये ना बात करने का जरिया है। और जब कोई आदमी दूर होता है, ध्यान से सुनना, जब कोई आदमी दूर होता है,
हमारी आवाज नहीं सुन सकता सर, उस तक आवाज नहीं जा सकती। फोन है तो फोन में क्या जा रहा है, फोन में क्या अक्षर घुस के जाते हैं कि अब ए आया कान में से निकाला, अच्छा ए बोला इसने, पी आप, अच्छा आप बोल रहा है, हा यू एम हम, अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, आवाज है। ये सब ये ना, ये तो लिपि है, लिपि लिपि, इसे पढ़ना आ गया। लेकिन जब आप इसे पढ़ते हो तो एक आवाज ही तो निकलती है सर, आवाज है, ये ए नहीं है, ये ए नहीं है, ये आवाज है एक ए, ये ए एप्पल वेप्पल कुछ नहीं है, ये ए है, एक आवाज है ए। ये एक आवाज आ भी है, ये एक आवाज आ भी। अब ध्यान से देखना, जब बी और जी मिले तो बना, आवाज बनी बैग, 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 ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हम इस रूल को सीख गए और हमने वीडियो छोड़ दिया तो आप फंसोगे, ध्यान रखना, क्योंकि आपको सारे नियम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नियम बड़े भयानक हैं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखते जाना, अभी देखना, देखते जाओ, दिखाता हूं अभी, रुको। हाँ अब देखो जरा, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, रुक जाओ, अभी भी नहीं। ये तो तुम देखोगे, ये तो तुमने कोर्स में है तुम्हारी वीडियो, तुम देख लेना इसको सही से। आया नहीं आया, नहीं आया तो मैं लेके आऊंगा, ये आ गया ना, रुक जाओ फिर मैं लेके आता हूँ, रुको फिर क्या दिक्कत है, रुको 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 बेटा, आजा। हाँ ठीक है, अभी ये था ना, ये चल रहा था ना अभी। अब जरा ध्यान से देखना, जब भी मैंने क्या बोला था, हिंदी में, हिंदी में जो हमारा लफड़ा करेगा वो एच, हिंदी में, हिंदी वाली इंग्लिश में एच, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में कौन करेगा, आर, बताया था ना। अब आप ध्यान से सुनना, ये वीडियो तो पूरी आप लोग देखोगे, मैं नहीं पढ़ाने वाला इसको, ये सब कोर्स में डाला हुआ है मैंने, ये आप देखो, कोर्स में है, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको सुनना। देखो, जिसने पूरी वीडियो देखी उसे क्या क्या मिलेगा, कहता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आया तो ये आवाज आएगी। लेकिन इसमें एक रूल होता है, पता है क्या, कि अगर आर से पहले ए आया, आर भी तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आर से पहले आया या ए के बाद आर आया डायरेक्ट और आगे कुछ भी नहीं है, सर ए और आर से मिलकर जो ए की आवाज होती है ना, वो आ हो जाती है, ए नहीं होती, ध्यान रखना। ये तो बैग है, तो आपको लग रहा होगा ये बैर होगा, ये बैर होगा, ये बैर नहीं है, ये बार है, बार। ये रूल है, और ये रूल कहां पर है, ये रूल महाराज यहां पर है, ये देखो, ये देखो, ये रूल यहां पर है, ध्यान रखना ये बात। देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, ध्यान रखना। अब ए नहीं है, ये कहीं से पैर्क, यर्न, वैर्न, हैर्म, फैर्म, मेर्क, कैट, डेर्क, बैर्क, ए मत करने लग जाना। ए के बाद आर हो तो आ का डंडा तो हो गया बार्क, डार्क, काट, मार्क, हार्म, फार्म, पाक, यान, वाम। कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह से रूल काम कर रहे हैं ये, सुनना ध्यान से। अब देखो ये क्या है, इस वीडियो को आप देखना, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं। ये देखो, ये क्या है, आप कहोगे सर ये है ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा, हाँ बिल्कुल छोटे ऊ की मात्रा है। लेकिन ये देखो, ये है ऊ की आवाज, ऊ की आवाज, ठीक है, क्या ऊ, ऊ की आवाज, ये वाली आवाज है, ये ऊ आवाज। ये क्या लिखा है, बाढ़ में जाए, आवाज ऊ, ठीक है। अब ऊ लगाओ, देखो जैसे सी, यू, सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में लगा हुआ यू। तो अब ये जो यू है, अब ये कुट नहीं बनेगा, कुट नहीं। रूल कहता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, यू आए, तो नियम बदलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो नियम बदलेंगे। यही तो चीजें हैं, इस क्लास में, इस वीडियो में यही सब तो दे रखा है, ये सारे रूल्स हैं, ये सब आप देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ये ओ के बारे में है। अब देखो यू का आएगा, ध्यान से देखना,
आप देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। जब दो कॉन्सोनेंट, जो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण ऊ नहीं है, आ है। अब इन सबको देख लो, आर और एन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में यू है, तो अब इसे रून नहीं पढ़ सकते, रून। रन, सन, सूरज को क्या बोलते हो, सन, इसलिए बोलते हैं, सुन नहीं बोलते इसको। ये फुन नहीं है, ये फन है। ये दुष्ट नहीं है, दुष्ट, दुष्ट प्राणी। ये डस्ट है, डस्ट, आ की आवाज। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखना यहां पे देखो, यू के बाद जब आर ई आया, यहां पर देखो इन वर्ड में यू के बाद आ रही, यू के बाद आ रही, यू के बाद, अब ये आ नहीं है, अब ये ओ है, अब ये ओ है। देख रहे हो, ऐसे नियम बदल रहे हैं। ये है वो 51 नियम जिसकी वीडियो आपको देखनी है, लेकिन कब? जब आप हिंदी वाली इंग्लिश से हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाओ, पहला स्टेप। और ये मेरी पहली वीडियो सिखाएगी आपको। पहली वीडियो में आप पढ़े लिखे बन जाओगे, अनपढ़ कोई आपको नहीं कह सकता। आप अंगूठा नहीं लगाओगे, आप नाम लिखोगे, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी सबका लिख लोगे, पूरे हिंदुस्तान का नाम लिख लोगे। दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, पांचवी वीडियो जो चलेंगी, उनसे आप हिंदी और इंग्लिश में फर्क सीख जाओगे। जैसे ही ये वीडियो आएगी और इसको देखोगे 51 नियम वाली, सर आप इंग्लिश में एंट्री कर जाओगे, आपको मजा आने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखते रहने में, इस नियमों को याद करने में आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे ही लगेंगे। सर ये नियम तो पूरे मुझे भी पहली बार में याद नहीं हुए थे, मुझे भी 7-8 दिन पढ़ाते समझ में आया। ओ, क्योंकि मैं भूल गया था, बहुत पहले पढ़े, सन 2001 में पढ़े थे मैंने ये रूल्स। अब समझ में आए, अब समझ में आए, तो अब मैंने ये जो है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं लगातार तो रट गए हैं। ये आपको करना है बस। यहां तक जो आज की क्लास में मैंने बताया, जितने भी नए नए बच्चे हैं, लेडीज हैं, जिनको कुछ भी क्लास में समझ नहीं आ रहा, वो अपने हस्बैंड के साथ अगर आज बैठी हैं तो कुछ वो भूल गई हो तो उनके हस्बैंड उनको हेल्प करेंगे। ये है मैटर, बस यहां तक पहुंचो पहले आप। और जो ये रूल सीखकर यहां तक पहुंच गया, उसके बाद क्या करना है वो अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन पहले यहां तक पहुंचो अब आप। और आपके पास सारी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी है, इसे बोलते हैं लाइव क्लास। ये नहीं होता इसे पढ़ा दो, इसे क्यों पढ़ाऊं मैं जब ऑलरेडी तुम्हारे कोर्स में पढ़ा हुआ है ये। और पढ़ाने के लिए क्या, इसे पढ़ाने की क्या, इसे पढ़ाने की जरूरत है? जरा देखने क्या लिखा है। मैं लो, मैं तुम्हारी जगह आ गया, देखने, मैं स्टूडेंट बन गया। लो मैं लिख रहा, जब किसी वर्ड में यू के बाद आ रही आए तो यू को ओ पढ़ो। अच्छा, जैसे यू के बाद आए इसे पढ़ेंगे प्योर, श्योर, क्योर। क्या है, क्यों पढ़ रहा हूं मैं? हिंदी भी लिखी है, लिखा भी हुआ है, क्या पगलेट थोड़ी हूं मैं, तभी तो कह रहा हूं। दिमाग लगाना, ठीक है, कोर्स में है। लेकिन कोर्स में करना कैसे है वो मैंने आज समझा दिया। हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश रख लो यहां पर, रख लो यहां पर, तब सीखोगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो मेरे को बताना था मेन नए बच्चों को मैंने बता दिया। अब जाओ वीडियोस देखो, टूट पड़ो, क्लास 1 से लेकर क्लास 16 या 17 तक टूट पड़ो, सारे रूल्स देख लो, सारी वीडियोस देखो। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इस कोर्स में यही बात नहीं है, और भी है कॉन्सेप्ट। क्या क्या देखो, कॉन्सेप्ट और भी है, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट और भी है। देखो दिखाता हूं तुम्हें कॉन्सेप्ट और, कहीं आप सोचो कि इतना ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट और क्या है दिखाता हूं, एक मिनट। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट भी है। कहीं सोचो कि बस इतना ही, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं वो पढ़े ही नहीं जाते, वो आप इस वीडियो में सीखोगे। ए से लेकर जेड तक कब कब ये साइलेंट होते हैं, ये भी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप जितना आज पढ़ा है उतना सीखो। ये साइलेंट है, कह रहा है ए के बाद अगर डबल एल और वाई आ जाए तो ए को कभी नहीं पढ़ते। जैसे यहां पर ए लिखा है ना, इसको पढ़ते नहीं है, इसे म्यूजिक कली नहीं पढ़ते, इसे म्यूजिकली बोलते, म्यूजिकली, लॉजिकली, क्ली, कली नहीं, क्ली, लॉजिकली। ये देखो, फिजिकली, क्रिटिकली, क्ली, कली नहीं, कली नहीं पढ़ना है, क्ली, क्योंकि ए के बाद डबल एल वाई आया हुआ है, इसीलिए ये रूल्स, ये साइलेंट वर्ड्स हैं। ए कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। ये जो होता है ना, जिसे आप कंघी करते हो, बाल काटते हो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम। बाल काटने को भी कॉम बोलते हैं, लेकिन कॉम ब नहीं बोलते, कॉम बोलते हैं, सिर्फ कॉम, बी साइलेंट। क्यों? क्योंकि एम के बाद आया। ये जो है ना अंगूठा, ये, इसे थंब बोलते हैं, थंब नहीं बोलते, ब, इसे सिर्फ थंब बोलते हैं। ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर पड़ा हुआ है। रीडिंग रूल्स में आग लगा दोगे आप अगर आपने इतना कर लिया, और मुझे पता है कर लोगे आप, अब कर लोगे, क्योंकि अब आपको सच, अब मैंने आपको ना दिखा दिया। एक कमरे में आप बंद हो, उसमें भयानक अंधेरा हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर इतनी, आप, मैंने अंधेरे में कहा
मैंने कहा ढूंढो इस अंधेरे में आपको कुछ मिलेगा, और अंधेरे में आप यूं ढूंढ रहे हो, ढूंढते 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 आपके हाथ में इतना मोटा एक रस्सा रस्सा लगा हाथ में। लेकिन आप इतनी तेज डर गए, क्योंकि मैंने आपको पता क्या बोला, चल अंदर जा, अंदर एक सांप तेरा इंतजार कर रहा है, और बाहर से मार दिया ताला। अब आपके दिमाग में घोर अंधेरे में क्या लग रहा है, सर ने बोला सांप है तो अब यहां पर सांप होगा। अब आपके हाथ में क्या, मैंने 5-6 रस्से डाले हुए अंदर, लेकिन आपको धक्का क्या मार के बोला अंदर सांप है। अब आप हाथ, अब आप चल रहे हो, आपको पैर में कुछ मोटा मोटा लगेगा, आप कहोगे ये क्या है, ये क्या है, सांप ही है, सर ने बोला है। और फिर आपको वो रस्सी अगर हाथ लग गई, कसम खा के कह रहा हूं, आप में से आधे से ज्यादा ना हार्ट अटैक से मरोगे वहां पर, तगड़े वाला हार्ट अटैक, चीखा पुकारी, कमरे में आग लग जाएगी। लेकिन अगर मैं लाइट जला दूं और आप सब देखो, हैं साला सर झूठ बोल रहा था, यहां तो रस्सियां ही रस्सियां पड़ी हुई हैं, उसके बाद लाइट बंद कर दूं, अब डरोगे, अब हार्ट अटैक आएगा। अब आप रस्सी लटका के ना फांसी नहीं खाओगे, रस्सी लटका के झूला झूल रहे होगे, अरे सर ने पागल बना दिया, यहाँ तो रस्सियां पड़ी थी, हमें डरा दिया खामखा। क्यों? क्योंकि लाइट जल गई, आपने सब देख लिया, और अब लाइट बंद हो भी गई ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ये तो रस्सियां हैं। आप गले में लेके घूमोगे, सर आपका सांप ना हमने गले में डाल लिया है, देख लो। भ्रम टूटना बहुत जरूरी है सर। वो भ्रम था कि सांप है अंदर, लेकिन जैसे ही लाइट जली और आपने 1 सेकंड में देख लिया, अच्छा यार रस्सी अपने सर पागल बना रहे थे, और फिर मैंने लाइट बंद करके आपको डराया, अब आप नहीं डरोगे सर। इसे बोलते हैं भ्रम। ये वीडियो वो भ्रम तोड़ना था कि करना क्या है, फंसा कहां हुआ हूं मैं, वो बताने के लिए मैंने आज आपको ये क्लास दी है। हिंदी वाली इंग्लिश, इंग्लिश वाली इंग्लिश, समझ जाओ। जब भी इंग्लिश लिखनी हो, कोई वर्ड सामने हो, पहले देख लेना वो हिंदी का तो नहीं है, अगर हिंदी का है तो हिंदी का रूल लगाओ, इंग्लिश का है तो सर ये वाली वीडियो देखना, ये सारी वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, तब आप इंग्लिश को सीख पाओगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही। पहले जल्दी से आप लोग सब कमेंट करेंगे और मुझे एक बार ये बताओ कि क्या इस वीडियो से मैं आप तक कुछ पहुंचा पाया। एक कमेंट कर दो, मैं देख लेता हूं भाई, जल्दी कर दो फटाफट, खुशी होगी अगर आप बोलोगे। या तो हो सकता है आपने कई तो यही बोलेंगे पता नहीं क्या बोल के चला गया। भाई बताओ कुछ समझ आया तो बताना।